ऑलराइट जी, वेलकम बैक। और आज का हमारा टॉपिक क्या है बताएं जी, जल्दी करें। आज का टॉपिक बड़ा जरूरी है, इसलिए मैं चाहती हूँ लोगों तक जल्दी जल्दी पहुंच जाए। आज का टॉपिक हमारा ये है कि जो हाउस वाइफ्स है आफ्टर मैरिज आफ्टर किड्स वो अपना ख्याल बिल्कुल ही रखना छोड़ देती है। लड़कियों की एक दफा शादी हो गई तो उन्होंने जी अपने आप को मेंटेन नहीं रखना, उन्होंने अपनी ड्रेसिंग का ख्याल नहीं से पैनाडोल तक का सफर बड़ी जल्दी तय कर लेती हैं वो। बहुत जल्दी। लाइक आपको मैरिड गर्ल्स या वो फीमेल्स वो आपको बहुत एज से बड़ी लगेगी अपनी जो उनकी एक्चुअल है, और सिर्फ क्या फर्क है कि वो अपने आप को मेंटेन नहीं रखेंगी, वो अपनी केयर नहीं करेंगी। और कुछ तो ऐसी भी मैंने देखी है कि जो अपने हस्बैंड्स उनके जो हैं वो इतने वो नहीं लग रहे होते, लेकिन वो बहुत ज्यादा बड़ी लग रही होती है। हालांकि वो शादी से पहले छोटी लग रही होती हैं, लेकिन शादी होने के फौरन बाद वो बहुत बड़ी लगना शुरू हो जाती है, और हस्बैंड जो होते हैं वो छोटे लगना शुरू हो जाते हैं। लेकिन आई थिंक इसमें एक तो सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो होता है कि आपकी आप जिस घर में आपकी शादी होती है वहां के घर का माहौल कैसा है, इन्वायरमेंट कैसा है, ठीक है। और दूसरी चीज ये होती है अगर जॉइंट सिस्टम है तो जॉइंट फैमिली सिस्टम में यू कैन नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग अच्छी शक्ल सूरत के साथ, क्योंकि आपको बहुत सारे लोगों का ख्याल रखना है, ठीक है। और अगर आपका इफ यू टेक स्टैंड फॉर योरसेल्फ वो एक अलग चीज है, ठीक है। अगर आप स्टैंड नहीं लेते, आपको जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहना है, तो फिर क्या होता है कि आपका फोकस जो होता है ना वो अपने आप की बजाय उन लोगों पे शुरू हो जाता है कि यार मैं इसको खाना दे दूं, इसको ये कर दूं, उसको वो कर दूं। सेकंड होता है बच्चों के बाद जो होता है कुछ लोग तो शादी के बाद ही जो होते हैं ना वो उनकी शक्ल सूरत जो होती है वो बिल्कुल ही चेंज हो जाती है। लेकिन ये होता है कि आप अपने आप को मेंटेन रखें ताकि बच्चों के बाद जो है वो आप लोगों की शक्ल सूरत में अगर कोई चेंज आए तो बहुत ज्यादा चेंज ना आए, ठीक है। एक चीज देखो, मैं ये देखती हूँ कि अगर बच्चों की एक स्टार्ट हो गया है, बच्चे आपके आ गए हैं, ठीक है, बच्चों की लाइफ है। कुछ लोगों की पता है क्या थिंकिंग होती है, वो सोचते हैं नहीं जी अब तो हमारी क्या जिंदगी है, अब तो बच्चों क्यों, मतलब अब तो सिर्फ बच्चों की जिंदगी है, क्यों आपकी जिंदगी क्या हुआ, आपकी खत्म हो गई है, आपने बिल्कुल अपना जीना छोड़ दिया, आपने खाना पीना छोड़ दिया। जब आपकी एक लाइफ चल रही है तो आप अपने आप को मेंटेन रखें, अपनी स्किन केयर करें, अपनी ड्रेसिंग का ख्याल करें, अपना सारा उठना बैठना। एक और चीज है ना कि देखिए आप शादी से पहले जो है ना आपने कहीं जाना है, थोड़ी देर के लिए तैयार होके वापस आ गए, ठीक है। अब आपको कोई 24 आवर्स नहीं देख रहा, ठीक है। लेकिन जब आपने शादी कर ली, अब आप उसी शौहर जो भी है आपका, उससे शादी से पहले एटलीस्ट आप उससे मिलना जुलना तो हो ही जाता है ना शुरू आजकल, ठीक है। तो आप बड़ा तैयार होके जाते हैं, उसको बड़ा अच्छे लगने की कोशिश होती है कि हम अच्छे लगे, बहुत रेडी होके उसने आना है तो मेकअप करना है, उसने आना है तो तैयार होना है, ठीक है। अब जब आप उसकी शादी हो गई आपकी उसके साथ, तो अब मतलब वो साजा मजा हो गया है, मतलब अब उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है यार। वो बंदा घर आता है, आपने कोई गंदी सी शक्ल बना के बैठे घर में, तो शादी हो गई, अब तुमसे मुझे क्या तुम्हारी पड़ी, मुझे तो कोई जरूरत नहीं है। इसी के लिए जो होते हैं, जो डिवोर्स का इशू होता है, जो आपस में बनती नहीं है, ज्यादा प्रॉब्लम्स ये भी होते हैं कि उनको आपस में एक दूसरे में इंटरेस्ट ही नहीं रहता। देखिए लोग कहते हैं जी मोहब्बत जो होती है अंधी होती है, लेकिन अन्नी अन्नी भी नहीं होती, होती है लेकिन इतनी नहीं होती। मतलब फिर भी कुछ ना कुछ जरूर होता है मोहब्बत के अंदर। आपको यू नीड टू लुक गुड, यू नीड टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। सबसे बड़ा इशू आता है वेट का, ठीक है। जो आई अंडरस्टैंड कभी होता है कि आपके बच्चों के बाद कुछ ऐसे केसेस, कुछ ऐसी डिजीज आपको जो है वो डायग्नोस अगर हो जाती है, जैसे डायबिटीज या कुछ भी ऐसा है, तो उसके बाद आपके लिए मैनेज करना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन फिर भी नहीं है, ठीक है। बीमारी सिर्फ एक एक्सक्यूज रहती है। अगर इसमें कोई एक्सक्यूज है भी ना तो खुद को, मैंने बहुत से ऐसे हेल्दी लोग भी देखे हैं कि जो बहुत हेल्दी है, लेकिन उन्होंने खुद को इस तरह से कैरी किया होता है, उन्होंने अपनी ड्रेसिंग स्टाइल का इस तरह से ख्याल रखा होता है, अपनी स्किन केयर का। अच्छा एक और मसला ना, हम हेल्दी जो टर्मिनोलॉजी है उसको हम लोग फैट के साथ यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। हेल्दी इज लाइक गुड हेल्थ, इट्स पॉजिटिव वर्ड। लेकिन हम आजकल पाकिस्तान में किसी को हेल्दी बोलते हैं, दैट मीन्स कि हम उसको मोटा कह रहे हैं, हालांकि यू लुकिंग हेल्दी, दैट्स अ पॉजिटिव कमेंट। बट अगर हम पाकिस्तान में किसी को बोलेंगे हेल्दी लग रही हो, तुमको लगेगा मुझे मोटी बोला है इसने। और होता भी यही है, हम लोगों को वहां पे यही बोलते हैं हेल्दी लग रही हो, तो वो लगता है मोटा बोल रहे हैं किसी को। सो बेसिकली यू लुकिंग फैट, यू लुकिंग ओबीस, दैट्स अनदर थिंग, ठीक है। एंड यू लुकिंग हेल्दी, दैट्स अ पॉजिटिव थिंग। नहीं भूलना चाहिए। और स्पेशली अच्छा ज्यादा केयर स्टार्ट ही आफ्टर मैरिज होती है यार। जब आपके साथ वो आपके साथ 24 घंटे उस बंदे ने उठना आपके साथ है, उसने आपकी यही बूथी सुबह उठनी है, उठ के देखनी है कि यार इसमें मेकअप नहीं होगा, तब आपको यही बूथी सेट रखनी है अपनी, ठीक है। आपको अपना ख्याल रखना है, राइट। तो यहाँ तक कि अक्सर मैं ऑयल शॉयल वगैरह लगा रही होती हूँ बालों पे, तो माय हस्बैंड इज लाइक तुम क्या बालों पे तुमने ऑयल लगाया हुआ, ऑयल की इतनी स्मेल आ रही है। मैंने कहा ये जो खूबसूरत जुल्फे आपको नजर आ रही है ना, ये ऑयल की वजह से है, मैं नहीं लगाऊंगी ना तो कुछ नहीं रहेगा यहाँ पे। नहीं यार, अपनी केयर इज वेरी इंपॉर्टेंट।
तो ये जो जब इंटरेस्ट एक दूसरे में खत्म हो जाएगा तो डेफिनेटली आपका वो रिलेशनशिप उस तरह से नहीं चल पाएगा। आप अच्छा एक दूसरे से नाराज होंगे। इंटरेस्ट खत्म होने की बात एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप सोचे ना सोचे, आप समझे ना समझे, आप माने ना माने, इंटरेस्ट शक्ल पे बेस करता है। बहुत हद तक इनर ब्यूटी किसने देखी? और भाई आपका रिश्ता भी हुआ है तो आपकी एक्सटीरियर ब्यूटी को देख के हुआ है, इनर तो किसी ने अंदर बढ़ के नहीं देखा आप कितने खूबसूरत थे और कितने इनर ब्यूटी किसी ने नहीं देखी। आपकी एक्सटीरियर ब्यूटी ही मैटर करती है जो करती है। इनर मतलब देखो अच्छा इंसान होना जरूरी है। दिल आपका जितना भी अच्छा होगा वो बाद में पता चलेगा, बाद में पता चलेगा। उन्होंने शक्ल ही देखनी है, एक्सटर्नल ही उन्होंने देखना है कि क्या है क्या नहीं है। तो यू राइट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन लड़कियां इस चीज को इग्नोर कर देती हैं। लड़कियां जो है वो लड़की से औरत तक का जो सफर है वो बिल्कुल मिनटों में, और औरत से जो आंटी तक का सफर जो होता है वो शादी के बाद जो है वो सेकंड्स में हो रहा होता है। लेकिन और जो लोग मेंटेन करके अपने आप को रख रहे हैं वो उनको हर जगह कॉम्प्लीमेंट मिलता है कि भाई पता ही नहीं चल रहा बेटी कौन है माँ कौन है। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को ट्रांसफॉर्म होते देखा है कि जिनसे उम्मीद भी नहीं थी कि यार ये अपने आप को ट्रांसफॉर्म करेंगे, लेकिन वो करते हैं। तो वही बंदा जिसको हाँ, एक इंसान जिसको हम इतना अच्छा लगने की कोशिश करते हैं कि बस वो इतना मैं उसको अच्छी लगूं कि मेरे से शादी कर ले, वो इतना मैं अच्छे से तैयार हूं, जब वो शादी कर लेता है तो वो कहते हैं मैं क्यों घर लेके आ गया। Yeah, you need to look good, and that goes for a male person as well. Not only females. इतना प्यारा लगना चाहिए कि दूसरा बंदा आपको छोड़ते हुए थोड़ा सा तो उसको हो कि यार मैं इसे कैसे छोड़ दूं। सही बात है, सही बात है। और ये जो होता है ना मेरी शक्ल अच्छी नहीं है, मेरे फीचर्स, ये कुछ भी नहीं है। आप जितना अच्छा खुद को कैरी करेंगे आपकी शक्ल सूरत उतनी ज्यादा अच्छी लगेगी। आपका रंग, आपके फीचर्स, आपकी कोई चीज मैटर नहीं करती। मैटर क्या करता है? आपका कॉन्फिडेंस, आपका एटीट्यूड और आपका बिहेव और आपकी पॉजिटिव पर्सनैलिटी मैटर करती है। ये चीजें बड़ी जरूरी है। और एक और चीज है, आप अपने आप को जो समझना शुरू कर देंगे ना, आज से मैं खुद को समझना शुरू कर दूं ना कि मैं बड़ी खूबसूरत हूँ, मैं तो बिल्कुल प्रिंसेस हूँ, ये है वो, आपको पता है वही वाइब्स, तुम समझती हो। देखिए मैं विजडम की बात कर रही हूँ, वही वाइब्स जो है ना आपके अंदर से निकलेंगी, ठीक है? और वो वाइब्स आपको लोगों को मजबूर कर देंगी ये सोचने पे जो आप सोच रहे हैं अपने बारे में, ठीक है? फेक इट टिल यू मेक इट। अब देखो ना तुम मेरे से जेलस होकर बैठी हो ना। यही किया ना तुमने अपने साथ यही किया ना, इसीलिए लोग कहते हैं यार मेरा तो अपना बंदा मेरे से यार देखिए मेरा अपना बंदा मेरे से रोज पूछता है, कहते यार तू समझती क्यों अपने आप को? मैंने कहा बस छोड़े ना, मुझे बात ना करे, मैं बात नहीं करती किसी से ज्यादा। अपना बंदा पता नहीं कौन क्या। ये वीडियो बनाने का पर्पस हमारा सिर्फ ये था कि हम उन अपनी सिस्टर्स को वो कर सकें कि ब्रदर्स भी, ठीक है ना? वो इसलिए क्योंकि ऐसी नहीं है कि लड़की अपना ख्याल रखे और जो लड़के हैं वो क्या मतलब वो भी उनके इतने पेट निकल रहे हैं, लड़के कोई इतना वो नहीं अपने आप, वो लड़कियों के साथ साथ प्रेग्नेंट हो रहे हैं। वो होता है ना, यहाँ पे टर्मिनोलॉजी यूज होती है ना, वी आर प्रेग्नेंट। तो वो तो बेचारे इसलिए कहते हैं ना कि तुम्हारे साथ मैं भी शामिल हूँ तुम्हारी सिंपैथीज में। हमारी तरफ होते हैं वी आर प्रेग्नेंट, तू मोटी तो मैं भी मोटे होके दिखावांगा, वी आर प्रेग्नेंट टुगेदर, लाइक वाला सीन है। दोनों को याद एक जो होते हैं ना आइडियल कपल्स, वो होना चाहिए। और आपको अपने ख्याल रखना चाहिए, बच्चों के बाद किसी की भी लाइफ खत्म नहीं हो जाती, ना लड़के की ना लड़की की। तो प्लीज गाइस अपना ख्याल रखें। बच्चों की लाइफ तो होनी ही होनी है, लेकिन आपको भी अपनी लाइफ उसी तरह से जीनी है। आप लोग इस तरह होंगे तो ही बच्चों के लिए अपना आइडियल वो बन सकेंगे, और बच्चों को उस तरह से आप कैरी करना। बच्चे बहुत आइडियलाइज करते हैं जब आप किसी के साथ, बच्चे दूसरों की मदर्स अगर प्यारी लग रही है ना किसी भी इवेंट में, तो वो उनको आइडियलाइज करते हैं कि मेरी मम्मा क्यों नहीं लिपस्टिक लगाती। और यहाँ तक के बच्चे गिफ्ट करते हैं अपनी मदर्स को लिपस्टिक। और ये तो हमने देखा भी है कि यार मेरी माँ लिपस्टिक नहीं लगाती तो मैं लिपस्टिक दूं अपनी माँ को कि मेरी माँ क्यों नहीं लिपस्टिक लगाती। सो यू नीड टू लुक गुड फॉर योर ओन चिल्ड्रन एज वेल, दे डू कंपैरिजंस। तो ये होता है। ये आपने देखा नहीं, छोटे बच्चों के अभी भी स्कूल्स में कहा जाता है, उन टीचर्स को कहा जाता है जो जहाँ पे बिल्कुल ही छोटे छोटे बच्चों का आता है, उनको कहा जाता है ब्राइट मेकअप करें, आप ब्राइट कलर्स के वो ड्रेसेस यूज करें, सो दैट बच्चे उस चीज को बहुत वो करते हैं, आइडियलाइज करते हैं। और जब उनके लिए टीचर उनकी इस तरह से आती है तो उनको होता है। लेकिन अगर वही चीज वो बिल्कुल डिम हो जाएगा उनके घर में, तो वो उनके इफेक्ट होता है, उस चीज का भी उनके माइंड पे इफेक्ट, इस तरह से इन्वायरमेंट थोड़ा सा क्रिएट हो जाता है। तो ये चीजें थोड़ी सी जो होती है ना, वेरी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक था। मुगलिया टॉपिक मेरे ख्याल है बातें हमारे पास बहुत है, लेकिन ज्यादा लंबी बोल हो जाएगी ना। ओके जी।